नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ जो एक घोड़ा है जो हमारे बीच में अभी नहीं रहा, वो रिसेंट में ही अभी एक्सपायर हो गया, अलबक्स। तो कि उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं बजरंग भाई से लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो बंदा है जो हर एक जो इवेंट होता है वो पार्टिसिपेट करता है, हर एक जगह पंजाब जाता है, हर फार्म पे जाता है। इस जो बजरंग भाई है उसको घोड़े के बारे में जो भी नॉलेज है, कैसे घोड़ा वो एक्सपायर हुआ, क्या रीज़न था, कहाँ पे वो जन्मा था, वो सारी हम जो नॉर्मल जानकारी वो बजरंग भाई से लेंगे। नमस्कार बजरंग भाई। नमस्कार जी। कैसे हो भाई बजरंग भाई? बस मेहरबानी आपकी, आप कैसे हो? बस एकदम ओके हैं भाई। चलो वैसे तो ठीक है, पर ठीक नहीं है। ठीक ऐसे नहीं है कि एक बहुत ही प्यारा घोड़ा अलबक्स हमारे बीच नहीं रहा। बिल्कुल बजरंग भाई, इस बात का दुख भी है और अफसोस भी है, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अफसोस रहेगा। जी भाई बजरंग भाई, देखो बजरंग भाई, एक मैं आपको बता दूं बात कि भाई आज मैं अलबक्स को मैंने अभी तक नहीं देखा है घोड़े को, है ना। लेकिन फिर भी मेरे को भाई न्यूज़ मिली कि भाई अलबक्स घोड़ा नहीं रहा इस दुनिया में, तो मेरे को खुद को दिल से इतना दुख हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो हमारे कोई गांव में आदमी एक्सपायर हो जाए तो इतना दुख नहीं होता है जितना उस घोड़े के जाने के बाद में। भाई ऐसे है ना, दुख हुआ मेरे को खुद को। होने का कारण मैं बताऊं आपको। जी भाई। दुख होने का कारण ये है कि आपको नहीं, जितने भी हॉर्स लवर है, हाँ, और जो घोड़ों को लव करते हैं जी, तो उन लोगों के मन में अलबक्स के लिए इतना प्यार था जिसका मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जी भाई बिल्कुल। और जो ओरिजिनल हॉर्स लवर है ना, हाँ, उसके लिए अलबक्स का सच्ची में दिल दुखा है। बिल्कुल दिल भाई। ऐसे दुखा है कि वो एक ऐसा लीजेंड जानवर या ऐसा हॉर्स बोल सकते हैं, हाँ, हाँ, जो ना तो आज तक कभी पैदा हुआ है, हाँ, और हाँ, ना ही कभी होगा। सही बात है। इतना सुंदर घोड़ा मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, और शायद ही आगे हम देख पाएंगे। सही है भाई। क्योंकि भगवान जो कुछ नायाब नंगीने एक बार धरती पे, फरिश्ते या नायाब नंगीने एक बार भेजते हैं ना, वो बार बार नहीं भेजते। सही है भाई। अलबक्स से सुंदर जानवर पैदा हो जाएंगे, पर अलबक्स कभी पैदा नहीं होगा। हाँ वो तो है ही। और मैं आपको बता दूं कि अलबक्स की थोड़ी अलबक्स के बारे में डिटेल बताऊंगा। हाँ, हाँ, अलबक्स का शायर है दिलबाग रनिया, जी, और ग्रांड शायर हो गया आलिशान रोहितगढ़। जी, और अलबक्स की माँ ग्रे कलर की घोड़ी थी, हम्म। और अलबक्स जल और चंपावतों के घर पे पैदा हुआ था। अच्छा, अपने राजस्थान जालौर की ब्रीड है वो? अपने राजस्थान की जालौर की ब्रीड है। हाँ, हाँ, चंपावतों के घर पे पैदा होता है, राजपूतों के घर पे। हाँ, हाँ, और वहां से वो साल 1.5 साल के समथिंग हुआ तब वो बिक के पुणे चला गया था। ठीक है। पुणे मेरे को याद नहीं है, थोड़ा कन्फर्म। उनके साथ वो काफी, जब तक 2 दांत तक हुआ तब तक उनके साथ रहा। हाँ, हाँ, और अदंत में और 2 दांत में उसने काफी शो विन किए। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी, और फिर उसको आरपी गिल जी खरीद के लेके आ गए। अच्छा, आरपी गिल अच्छा, जी ने, उन्होंने 2019 में फर्स्ट टाइम अलबक्स को देखा था। हम्म, वहाँ पे वो जजिंग कर रहे थे, उनको अच्छा लगा घोड़ा, हाँ, हाँ, और वहाँ से वो खरीद के लेके आए। आरपी गिल जी ने, वैसे मैं कोई इंटरव्यू में देखी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, हाँ, हम हाँ, पर्सनल मिल के आए आरपी गिल जी से, हाँ, तो हाँ, उन्होंने बताया था। जी, अभी 1 महीने पहले एक्सप्लोरिंग राजस्थान पे अलबक्स की वीडियो आई थी, आरपी गिल जी के जितने ही जानवर है बिल्कुल आया है। तो उन्होंने हमको बताया था। हाँ, हाँ, तो आरपी गिल जी को क्या है, गरे घोड़ों का शौक है, वो खरीद के लेके आए। अच्छा, और अच्छा, अलबक्स एक वो घोड़ा था जी जो भाई, अपनी लाइफ में कहीं नहीं हारा। हाँ, हाँ, वो तो है ही, चैंपियन घोड़ा था और भाई। सबसे यूनिक बात उस घोड़े की ये है हम्म, कि बाकी घोड़ों को बोलना पड़ता है, उनको झटका लगाना पड़ता है, उनको टीट करना पड़ता है, पर जी, अलबक्स वो घोड़ा था कि अगर उसको स्टेबल से बाहर निकाल दिया, हाँ, हाँ, या फिर मान लो कहीं शो में लेके गए, जी, या ट्रेलर से उतरा, हम्म, तो उसके जो खड़ने का तरीका था हाँ, वो ऐसे था कि जैसे एक मूर्ति खड़ी होती है, जैसे एक स्टेचू होता है। स्टेचू बन के खड़ा हो जाता था और वो। जब वो रिंग में चलता था तो मोर की तरह इतना सुंदर चलता था कि लोगों के बस मन में एक ही ऐसे आता था कि हमारे घर पे भी ऐसा घोड़ा पैदा हो। बिल्कुल भाई, इतना बिल्कुल, सुंदर घोड़ा था। जी, और उसका जो खड़ना था, हम्म, बस वो पूरी गर्दन ऐसे करके खड़ा हो जाता। जी भाई, फिर चाहे उसको, चाहे बच्चा ही क्यों ना पकड़ ले, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना पकड़ ले, जी, जी, उसका जी, जो खड़ना होता था बस वो पूरी गर्दन करके, सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता। जी भाई, सही है, ये अलबक की सबसे यूनिक और खास बात। खास बात थी और बिल्कुल। सबसे मेन बात है जी, घोड़ा बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर था भाई, उसकी कि अभी खूबसूरती के पीछे दुनिया पागल थी वैसे। मैं बोलने को तो उस पे 1 घंटा बोल दूं, पर मैं कम शब्दों में इतना सब कुछ बोलना चाहूंगा कि इतना सुंदर घोड़ा ना तो आज तक पैदा हुआ और ना ही होगा। होगा और सही। उसके लिए दिल दुख रहा है दीपक भाई, इतना दिल दुख रहा है कि क्या करें। बिल्कुल बजरंग भाई, जो रियल हॉर्स लवर है उसका तो दुखेगा ही। हम चलो दीपक भाई रो तो नहीं सकते, जी, अब रोने से होगा भी क्या, सही है, उसका टाइम ही इतना ही था। जी, और जी, देखो अब लोग तो बहानाबाजी बहुत करते हैं, ऐसे गया घोड़ा, ऐसे गया। हम्म,
कोई रीजन नहीं है। कैसे गया मतलब कुछ उसके बारे में मतलब आपको उसके थोड़ा देखो बहुत? रीजन तो देखो काफी लोग अपनी अपनी सजेशन करते जी। हैं और सही बात किसी को नहीं पता, रियल बात मैं आपको बताऊं। सही है। और रियल बात हम इसलिए नहीं बता रहे कि किसी भाई को बुरा लगे। सही है। तो मेन बात जो हमारे समाज के या हमारे भाई धर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको बात बताऊं तो भगवान ने उसको भेजा ही अपने पास इतने दिनों के इतने लिए। समय के लिए था, सही। उसका मतलब उसका हाँ, इस यहाँ उसका पे इतना ही दिन थे? हाँ ब्रोन मैं बताता हूँ आपका, उसका ब्रोन है 16 जून 2016 का। अच्छा। देखो आप डेट नोट करना, हाँ हाँ, 16 जून 2016। 2016। और जो उसका जाने का जिस दिन उसकी डेथ हुई वो है 25 फरवरी 2025। 2025। डेट हाँ, ये भी एक डेट में यूनिक है भाई। लॉजिक देखो आप, जी। 16 जून 2016, 25 फरवरी 2000, 25। ये देखो। तो भगवान ने उसको हमारे बीच बस 9 साल की उम्र देके भेजा था जी भाई। कि आप जाओ और लोगों के पास इतना सेलिब्रेट करा के आओ कम टाइम में हाँ कि हाँ, जब नाम कर गया भाई वो हाँ तो। जब हम आपको वापस बुलाए तो लोगों का दिल दुखना चाहिए कि जी ये भाई। घोड़ा हमें छोड़ के क्यों गया। जी जी और भाई। एक चीज मैं और बताता हूँ, हम्म। वो कहते हैं ना कि मतलब कोई भी इंसान या कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी मतलब जिसका नाम हो इस धरती पे, जी भाई। अगर वो पूरी उम्र लेके जाए जी तो जी। उसको कोई याद नहीं करता। जी भाई, कोई नहीं अगर वो करता। बीच में से हमको छोड़ के जाए ना, हाँ, फिर तो दिल दुखता है। जब तक जिस भी बंदे के सामने वो रहा है जी। तो उसका जब तक वो जिंदा है तब तक जी दुखेगा। बिल्कुल सही जैसे बात है। आपका और मेरा। बिल्कुल और भाई, जो मैंने भी तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि मैंने उसको देखा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मतलब बहुत दुख हुआ मेरे खुद वही तो को। मैं कह रहा हूँ, जिस लोगों ने उसका नाम सुना है या हम्म। फिर जिन लोगों ने उसको देखा है, जी भाई। उनका जब तक वो जिंदा है तब तक उनका जी दुखेगा कि यार अलबख्श क्यों चला गया। अलबख्श क्यों चला गया, सही बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि देखो वो बीच में से अपने को छोड़ के गया है, तो इससे अपने को भी एक अफसोस रहेगा जी। और अपने को भी दुख रहेगा कि यार ऐसा घोड़ा कभी लाइफ में पैदा नहीं हो सकता। जी भाई और बिल्कुल। मैं ये कोशिश करता हूँ दीपक भाई, अगर आने वाले टाइम में मैं कोई भी इवेंट में भाग लेता हूँ जी और मेरे को बोलने का मौका मिला जी। कि बजरंग भाई आप 2 शब्द बोलो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अलबख्श का जिक्र करूंगा। जी भाई बिल्कुल, और क्योंकि मैं वो घोड़ा ही जिक्र के लायक था। हाँ, और जी। आने वाले जो नए हॉर्स लवर है या जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जी भाई। उनको भी मैं अलबख्श के बारे में इतना सब कुछ बताऊंगा कि अलबख्श जैसा घोड़ा इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ था जी जी। और ना ही आप देख सकोगे। बिल्कुल भाई, नहीं अलबख्श बहुत ही जोरदार और बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था भाई वो। ऑल टाइम चैंपियन अलबख्श मिक्स। आई एम रियली मिस यू अलबख्श। जी भाई। शायद मैं आपको लास्ट टाइम आपके करीब होता तो जी भाई मैं बिल्कुल। आपको गले लगा के कुछ बया करता, ठीक पर है। कोई बात नहीं। वही बात है, वो भगवान के पास गया है और हमारे दिलों में जब तक हम जिंदा है तब तक रहेगा। ऑल टाइम और उसका नाम रहेगा भाई। उसका नाम रहेगा। जी। उसका नाम ऐसे मान लो इतिहास में दर्ज हो चुका है। मारवाड़ी हॉर्सेस, इंडिया के जो जितने भी मारवाड़ी जो हॉर्स है, जी भाई। मारवाड़ी हॉर्स की जो कहानी है, हाँ हाँ। मारवाड़ी घोड़ों का जो जिक्र है, जी। उसमें हमेशा अलबख्श का जिक्र होगा और इतिहास में मारवाड़ी घोड़ों के इतिहास में अलबख्श का जिक्र रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा और भाई। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप भी अलबख्श जैसे घोड़े इस धरती पे वापस भेजें। जी भाई। और अलबख्श आई एम रियली मिस यू। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आरपी गिल जी को देना चाहूंगा जी भाई। कि उन्होंने इस घोड़े को हाँ, इतना लाड प्यार से रखा और दुनिया के सामने रखा जी। और सबको दिखाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जिन्होंने इसको ब्रीड किया और जी। जिन्होंने इसको संभाल के रखा और हम जैसे खुशनसीब लोगों को दिखाया। जी भाई। थैंक यू सो मच आरपी गिल जी एंड अलबख्श के ब्रीडर। और अलबख्श आई एम रियली मिस यू और थैंक्स गॉड कि हमने अलबख्श को देखा। जी भाई। धन्यवाद दीपक जी। ठीक है भाई।